बच्चों, आज हम गद्य भाग का पहला अध्याय जो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जीवन परिचय है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपालचंद गिरधरदास थे। उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। आपने क्वस कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु काव्य रचना में विशेष रुचि होने के कारण कॉलेज छोड़ दिया। यानी कि कॉलेज छोड़ने के बाद में इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ करी। पिता से प्राप्त अपार संपत्ति उनकी उदारता, दानशीलता तथा परोपकार वृत्ति के कारण शीघ्र ही समाप्त हो गई। यानी कि पिताजी की जो संपत्ति थी, उन्होंने उदारता यानी कि दूसरों के ऊपर दया देख करके उसे दान भी देना, दानशीलता और परोपकार वृत्ति के कारण यानी कि दूसरों के भलाई के कार्यों में उन्होंने उस संपत्ति को लगा दिया। 1885 में 35 वर्ष की अल्प आयु में ही यानी कि छोटी सी उम्र में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनका साहित्यिक परिचय। भारतेंदु से पूर्व हिंदी की खड़ी बोली का कोई सुव्यवस्थित स्वरूप नहीं था। यानी कि खड़ी बोली का व्यवस्थित स्वरूप किसने प्रदान किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। यानी कि काव्य के अंदर खड़ी बोली का व्यवस्थित स्वरूप प्रस्तुत किया। भारतेंदु ने संस्कृत तथा उर्दू के प्रचलित शब्दों को लेकर खड़ी बोली को समुचित रूप प्रदान किया और इसमें गद्य रचना की तथा अन्य लेखकों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। इसी कारण भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। यानी कि हिंदी गद्य का जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को घोषित किया गया, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली की भाषा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया और उन्होंने दूसरों को भी प्रोत्साहित करने का काम किया था। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा तथा 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिकाएं निकाली। यानी कि इन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया। एक था वचन सुधा और दूसरा था मैगजीन पत्रिका, यानी हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिकाएं निकाली। इन पत्रिकाओं तथा निबंधों, नाटकों आदि के माध्यम से यानी कि इन पत्रिकाओं के माध्यम से और इन्होंने जो निबंध और नाटक लिखे उनके माध्यम से जन जागरण तथा समाज सुधार और सांस्कृतिक क्रांति की भावना जगाई। यानी कि लोगों के मन में अपने जन जागरण यानी कि लोगों के मन में उन्होंने समाज सुधार की भावना को जगाने का काम किया और सांस्कृतिक क्रांति की भावना जगाई। आपको सन 1880 में भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई। यानी कि इनको भारतेंदु की जो उपाधि प्राप्त हुई वो 1880 में इन्हें प्रदान की गई। भारतेंदु जी की भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों के साथ लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग होने से उनमें लालित्य उत्पन्न हो गया। यानी कि उन्होंने अपने काव्य के अंदर लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग किया तथा संस्कृत के तद्भव शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। उन्होंने वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक तथा हास्य व्यंग शैली यानी कि किसी स्थान विशेष का वर्णन और विचार उत्पन्न करने वाले यानी कि किसी समस्या के ऊपर विचार उत्पन्न करने वाले और भावात्मक यानी कि लोगों की भावना से जुड़े हुए हास्य व्यंग्य शैलियों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया। इनकी मुख्य कृतियां हैं यानी कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, तो भारतेंदु ने हिंदी गद्य तथा पद्य दोनों की रचनाएं करी। पहली है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वेदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, विशेष विश्वमोषधम इत्यादि आपकी प्रसिद्ध नाटक है। यानी कि ये जो नाटक है दोनों संस्कृत के, ये इनके प्रसिद्ध नाटक है। लेखक का अब इसका पाठ का सार कि इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने किसका वर्णन किया है। यानी कि लेखक एक सपना देखते हैं और उसे पूर्ण करने का विचार रखते हैं। लेखक का सपना रात को पलंग पर लेटते ही लेखक को नींद आ गई। यानी कि लेखक को सपना देखते देखते ही सो गए। नींद में उसने एक विचित्र
सपना देखा। वह सोचने लगा कि इस संसार में सब कुछ नाशवान है, यानी कि इस संसार में व्यक्ति जो आता है उसका जीवन क्या है, नाशवान है, यानी कि सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो ऐसा कोई उपाय चले कि उसको लोग मृत्यु के पश्चात भी याद रखें, यानी कि लेखक सोचते हैं कि इस संसार में आकर के व्यक्ति ऐसा कार्य करे कि जिससे उसकी मृत्यु के बाद में भी उसको याद रखा जाए। तो लेखक सोचने लगे। पहले उसने मंदिर बनाने का विचार किया, यानी कि लेखक के मन में सबसे पहले किसका विचार आया कि मैं एक ऐसे मंदिर का निर्माण करूं कि जिसके अंदर जिसका उपयोग करके यानी कि व्यक्ति रोज उस मंदिर में आए और मुझे याद करें। बनाने का विचार किया। फिर सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होता रहा तो कोई मंदिर की ओर मुंह भी नहीं करेगा। फिर लोगों के मन में क्या विचार आया कि लोग किसकी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे, अंग्रेजी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो मंदिर में क्या आएंगे, तो इस मंदिर की तरफ कोई देखेगा नहीं। मंदिर बनाने का विचार त्याग कर उसने पुस्तक लिखने का विचार बनाया, यानी कि लेखक ने पहले मंदिर बनाने का विचार किया था, लेकिन लोगों को पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाते देख करके उन्होंने सोचा कि मैं अगर इस मंदिर का निर्माण भी करवा देता हूँ तो इसमें आएगा कौन। फिर उन्होंने मंदिर बनाने का विचार त्याग दिया। फिर त्याग कर उसने पुस्तक लिखने का विचार बनाया। यह सोचा और उन्होंने पुस्तक लिखने का निर्णय किया, लेकिन उनको यह बात भी उचित नहीं लगी, क्योंकि आलोचक जो है पुस्तक की ऐसी कटु आलोचना करेंगे कि उसके यश के स्थान पर अपयश की प्राप्ति होगी। यानी कि आलोचक जो है वो क्या करेंगे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक की आलोचना करेंगे और उनको यश की जगह पर अपयश की प्राप्ति होगी। फिर अंत में पाठशाला का विचार अंत में स्वप्न में ही सवेरा होता है, यानी कि अंत में उन्हें पाठशाला का विचार आता है और इतने में ही स्वप्न में ही उन्हें सवेरा हो जाता है। लेखक ने पाठशाला बनाने का विचार किया। लेखक के पास इतना धन था ही नहीं कि अपूर्व पाठशाला बन सके, यानी कि लेखक के पास इतना धन नहीं था कि वो जो सोच रहे थे, यानी कि अपूर्व का मतलब था विचित्र पाठशाला बन सके। अतः मित्रों की सहायता लेनी पड़ी, यानी कि इस पाठशाला के निर्माण के लिए उन्हें अपने मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर की कृपा से सब काम ठीक हुआ, यानी कि ईश्वर की कृपा से उन्हें सहायता मिली और पाठशाला का निर्माण हो गया। इस अपूर्व कृपा से सब काम ठीक हुआ। इस अपूर्व पाठशाला के निर्माण में अकुत धन तथा समय लगा, यानी कि अत्यधिक धन और समय लगा। हिमालय की कंदराओं से खोजकर उनके उद्दंड पंडित बुलाए गए, यानी कि जानकार पंडितों को बुलाया गया। इस पाठशाला में जो अध्यापक नियुक्त किए गए उनमें पाखंड प्रिय, धर्माधिकारी, धर्मशास्त्र के अध्यापक, प्राणांतक प्रसाद, व्याकरण, वैद्य शास्त्र के अध्यापक, लुप्तलोचन, ज्योतिषाभरण, ज्योतिष शास्त्र के अध्यापक तथा शीलधार वानर, नीति दर्पण, नीति शास्त्र तथा आत्मविद्या के अध्यापक मुख्य हैं, यानी कि इन मुख्य अध्यापकों का नियुक्त किया गया। पाठशाला का प्रारंभ पूर्वोक्त पंडितों के आने पर लेखक ने रात में ही पाठशाला खोली, यानी कि जिन पंडितों का उल्लेख किया गया है उनके आने पर ही लेखक ने रात में ही पाठशाला खोली, यानी कि सपने में उन्होंने पाठशाला खोली। अपने मित्रों के साथ ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्हीं की कृपा से उसकी स्वार्थपूर्ण कल्पना साकार हो सकी, यानी कि उनकी स्वार्थपूर्ण कल्पना जो थी कि उन्हें मनुष्य जो है, यानी कि संसार में रहने वाले लोग जो है जीवन पर्यंत उन्हें याद रखे। लेखक के पास तो धन था ही नहीं कि पाठशाला बन जाती, परंतु मित्रों ने इतना धन प्रदान किया कि पाठशाला बनाने से बचा धन लेखक की 10-5 पीढ़ी तक के लिए बच गया, यानी कि जो पैसा इकट्ठा किया गया था तो वो उनके पास बच जाता है। अपूर्व पाठशाला, संसार में पाठशालाएं तो अनेक हैं, किंतु ऐसी अपूर्व पाठशाला इस संसार में किसी ने नहीं देखी होगी। कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनाना भाग्यवश ही संभव है, यानी कि भविष्य में भी या भूतकाल में भी ऐसी पाठशाला का निर्माण संभव नहीं है। महामणि मुग्धमणि शास्त्री को सतयुग में इंद्र अपनी पाठशाला के लिए खोजता फिरा था। इनकी बुद्धि की प्रशंसा सरस्वती भी नहीं कर सकती। इनके थोड़े से परिश्रम से पंडित भी मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे, यानी कि लेखक के प्रयास से
जो पंडित है वो मूर्ख क्या हो जाएंगे, अबोध पंडित हो जाएंगे। पाठशाला के लिए इनका मिलना परम सौभाग्य ही माना जाएगा। यानी कि पाठशाला के निर्माण के लिए ऐसे पंडितों का मिलना एक सौभाग्य की बात ही माना जाएगा। पाठशाला के शिक्षक, इस पाठशाला में नियुक्त अध्यापक पाखंड प्रिय हैं। इनका प्रभाव, यानी कि इस पाठशाला में जो पंडित नियुक्ति अध्यापक नियुक्ति किए गए वो क्या है, पाखंड प्रिय यानी कि दिखावा पसंद करते हैं। इनका प्रभाव सभी स्त्री पुरुषों पर रहा, परंतु अब अंग्रेजी शिक्षा के कारण इनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। लेकिन अब अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ होने के कारण ऐसे ऐसे शिक्षकों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। लेखक को विश्वास है कि यदि ये एक कार्तिक मास भी पाठशाला में रहे तो 4-5 दिनों में सभी नवीन धर्मों पर पानी फेर देंगे। पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय शिक्षक है। ये महान वैद्य हैं। जब तक रोगी को इनकी औषधि नहीं मिलती तब तक वह कष्ट उठाता है। यानी कि एक ऐसे प्राणांतक प्रसाद शिक्षक है जो एक महान वैद्य के रूप में कार्य करते हैं। दवा मिलते ही क्षण भर में उसको स्वर्गवास का सुख प्राप्त होता है। यानी कि उसे आराम की संतुष्टि प्रदान होती है। अन्य अध्यापक, इस पाठशाला में ऐसे ही प्रशंसनीय अन्य अध्यापक भी है। ज्योतिष विद्या में कुशल लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण नेत्रहीन है। यानी कि ज्योतिष विद्या में निपुण जो लुप्तलोचन जो अध्यापक हैं, ज्योतिषाभरण है, वो क्या है, अंधे होते हैं, परंतु गगन में अनेक तारे इन्होंने खोजे हैं। यानी कि अपने ज्ञान के माध्यम से इन्होंने गगन में होने वाले अनेक तारों की इन्होंने खोज की है। उनके रचित ग्रंथों में तमिश मकरायल प्रसिद्ध है। यह अन्य शिक्षक बाल ब्रह्मचारी पंडित शील दावानल नीति दर्पण है। वेणु वाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि को इन्होंने नीति की शिक्षा दी थी। ब्रिटिश न्यायकर्ता भी इसकी अनुमति लेकर ही न्याय करते हैं। यानी कि ऐसे न्यायकर्ता थे कि जिससे अंग्रेजी शासक भी इनकी अनुमति लेकर न्याय करते हैं। लेखक को निवेदन, ऐसी सकल कामधेनु पाठशाला का होना परम सौभाग्य की बात है। यानी कि लेखक निवेदन करते हैं कि ऐसी सकल कामधेनु यानी कि सभी तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी पाठशाला जो है परम सौभाग्य की बात है। संसार में ऐसा सहयोग परम दुर्लभ होता है। लेखक लोगों से प्रार्थना करता है कि वे अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजें। वे व्यंग्य की चिंता न करें। लेखक 5-10 साल तक किसी अध्यापक को वेतन तो देगा ही नहीं। यदि श्रद्धा हुई तो भोजन की व्यवस्था कर देगा और उनसे कह देगा कि वे पाठशाला के धन का ही मिलकर नाश कर लिया करे, है ना। तो इस प्रकार से जो भारतेंदु जी सपने में एक ऐसे अपूर्व सपने की कल्पना करते हैं कि जिसको लेकर के, यानी उस सपने को पूर्ण होता देख करके ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हो। तो ये आपका अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं। पर का मतलब पलंग, आँख लगना का मतलब नींद आ जाना, चलायमान का मतलब नाशवान, युक्ति का मतलब उपाय, चपल का मतलब चंचल, भरोसा का अर्थ होता है वृथा, व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार, मग्न का अर्थ विलीन, काल बस यानी कि समय के प्रभाव से, कीर्ति का अर्थ होता है यश, तप्त तवे की बूंद यानी गर्म तवे पर पड़े पानी की बूंद, क्षणभंगुर है ना, उसे क्या कहते हैं क्षणभंगुर, देवालय का अर्थ होता है मंदिर, परित्याग का अर्थ होता है छोड़ना और कांटे का अर्थ होता है बाधा। तो ये अध्याय आपका पूर्ण हुआ। धन्यवाद।